जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इन 3 राज्यों में भाजपा के विधायक, मंत्री व नेताओं के बगावती रुख से भाजपा व उनके गठबंधन की सरकार संकट में आ चुकी है। समस्त जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर देते हैं। सबसे पहले एक प्रकरण की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अपनी ही सरकार में बेबस है बीजेपी के विधायक। कोरोना पॉजिटिव बेटे की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल पर एफआईआर करने के लिए 30 दिन से दर दर भटक रहे हैं बीजेपी विधायक। सीएम को भी पत्र लिख चुके हैं, डीजीपी से शिकायत कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से बात कह दी है, लेकिन विधायक की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये देखिएगा, हरदोई से संडीला से भाजपा विधायक रामकुमार अग्रवाल के बेटे की मौत 26 अप्रैल को लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई थी। उनका आरोप है कि बेटे की मौत इलाज में लापरवाही से हुई है। वे अस्पताल पर केस दर्ज के लिए तब से थानों से लेकर अफसरों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। विधायक रामकुमार अग्रवाल का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही से बेटे की जान गई है, किसी और के साथ ऐसा न हो, इसलिए अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए काकोरी थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने सीएमओ की जांच के बिना ही रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 26 अप्रैल को दी गई तहरीर पर अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है। इसी बीच डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक बात की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई है। एक बात गौर करने वाली है, बीजेपी के विधायक की सुनवाई बीजेपी के सरकार में नहीं हो रही है, तो आम लोगों की सुनवाई किस प्रकार उत्तर प्रदेश में हो रही होगी। कोरोना के कारण भाजपा के विधायक मंत्री 5 जो थे उनका भी देहांत हो चुका है, कोरोना के कारण उनका भी निधन हो चुका है। तो आम लोग किस सिचुएशन में उत्तर प्रदेश में गुजार रहे होंगे और सुनवाई किस प्रकार हो रही होगी, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगली महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से ही है। ये देखिएगा, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण, सीएम योगी और उनके डिप्टी सीएम केशव के बीच खींचतान ने बढ़ाई मुश्किलें। मोदी, शाह और नड्डा करेंगे प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन। ये देखिएगा, आपको बता दें कि यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार के गठन को लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। कई बार दोनों के बीच का विवाद खुलकर सामने भी आ चुका है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान केशव मौर्य ने पिछड़े वर्ग में काफ़ी अच्छी पेठ बना ली थी। इसी के सहारे यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। अब केशव के साथ 17% ओबीसी वोट बैंक है, इसे भी किसी भी हालात में भाजपा गंवाना नहीं चाहती है। वहीं योगी के हिंदूवादी चेहरे को भी प्रदेश में काफ़ी पसंद किया जाता है। ऐसे में पार्टी योगी और केशव दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, यदि उन्होंने अब भी योगी के साथ टकराव की सिचुएशन रही तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आपको बता दें कि योगी अपने भरोसेमंद नेताओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट वितरण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सब कुछ सिस्टम के तहत होना चाहिए, किसी का कोई पसंदीदा नहीं होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य भी अपने पसंदीदा नेताओं की गोटी फिट करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण दोनों के बीच में कड़वाहट की वजह बताई जा रही है। और ये देखिएगा, अब कर्नाटक का हाल है, ये भी ताज़ा खबर है। अब कर्नाटक में सीएम के खिलाफ असंतोष। भाजपा के सीएम और भाजपा के करीब 6 मंत्री और 24 विधायक अपने ही जो है विधायक के खिलाफ आ चुके हैं। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में भाजपा के मंत्रियों और विधायकों के एक धड़े ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद से पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर की अगुवाई में आधा दर्जन मंत्री, 2 दर्जन विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। और इन सभी मंत्री व विधायकों की ये इच्छा है कि भाजपा को अब कर्नाटक का सीएम बदल देना चाहिए, येदियुरप्पा की जगह भाजपा को अन्य किसी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आपको बता दें कि ये तीसरी बार ऐसा प्रकरण हुआ है कि ये 6 मंत्री और 24 विधायक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात कर रहे हैं। अगर अब की बार बताया जा रहा है कि इन 6 मंत्री व 24 विधायकों की बात भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं सुनी, तो वे बगावती रुख अख्तियार कर सकते हैं, चुनाव के समय दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। बीएस येदियुरप्पा का कर्नाटक में बहुत बड़ा वोट बैंक है। आपको बता दें कि स्वजातीय ताकतवर लिंगायत बिरादरी पर उनकी अच्छी पकड़ बताई जा रही है और येदियुरप्पा के कारण ही कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनी थी। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी
खुद येदियुरप्पा के दबाव को झेल रही है। मोदी से लेकर अमित शाह येदियुरप्पा के सामने बेबस है। तो अगली देखिएगा बड़ी खबर बिहार से। बिहार में जिस प्रकार से एनडीए में बगावती रुख इख्तियार कर रहे हैं, जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के फोटो को लेकर जो है बड़ा ऐलान कर दिया, वही मुकेश सहनी ने भी जो है अपना बगावती रुख इख्तियार पप्पू यादव को लेकर किया था। और भाजपा और जेडीयू के नेता आपस में किसी छोटी छोटी बातों पर उलझते हुए नजर आते हैं, सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के प्रति वार पलटवार करते हैं। हालांकि सरकार में रहना सभी घटक दलों की बेबसी है। अगर ऐसी बेबसी नहीं होती कि एक दूसरे के जाने से सरकार नहीं गिरती तो आपस में कभी भी गठबंधन तोड़ देती। लेकिन अब ये देखिएगा बीजेपी को ध्यान में रखते हुए जेडीयू की तरफ से जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रभारी बने मंत्री अब नहीं जा सकते क्षेत्र में, चर्चा तेज की। जेडीयू से ज़्यादा बीजेपी के मंत्री थे एक्टिव, इसलिए रोका। ये देखिएगा, आपको बता दें कि इसके पीछे समय बाद अपने अपने क्षेत्र में कुछ विधायक मंत्री भी एक्टिव हो गए थे। इसमें ज़्यादा संख्या बीजेपी के मंत्रियों की थी। मुंगेर और बांका के इलाके में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी दौरा कर रहे हैं और लोगों की मदद के लिए उतरे थे। बीजेपी से तार किशोर प्रसाद, अमरिंदर प्रताप सिंह, जीवेश मिश्रा, आलोक रंजन, नीरज कुमार बबलू भी लोगों से मिलने जाते रहे। स्वास्थ्य मंत्री भी शुरू में कई अस्पतालों में घूमते दिखे। इससे सरकार को लगा कि कोरोना के प्रसार को रोकने में दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जेडीयू पर प्रेशर बना रहे हैं और उस प्रेशर को भांपते हुए जेडीयू ने भी अपने नेताओं को भाजपा के खिलाफ में मैदान में उतार दिया है। कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा सिचुएशन पेच फंसता हुआ नजर आया तो नीतीश कुमार या तो लालू के साथ फिर से जा सकते हैं या फिर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति आने वाले समय में बड़ा बदलाव का संकेत अभी से देना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ बता दें कि सवाल यह है कि सरकार ने मंत्रियों पर रोक क्यों लगाई। सरकार का जवाब तो जग जाहिर है कि सरकार को लगने लगा कि मंत्रियों के साथ भीड़ भाड़ जाने से कोविड नियंत्रण में दिक्कत होगी, लॉकडाउन का उल्लंघन भी होगा, फिर सरकार बाकी पर रोक किस मुंह से लगा सकती है। पप्पू यादव को रोकने के बाद सरकार की आलोचना तो हो रही थी न। दूसरी चर्चा राजनीतिक दलों में खूब है। बीजेपी के नेता एक्टिव थे और जेडीयू के उस तरह से एक्टिव नहीं थे, जो इससे पॉलिटिकल रूप से जेडीयू की किरकिरी हो रही थी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार की राजनीति परिवर्तनशील है। कभी भी किसी वक्त कोई भी घटना घट सकती है। राजनीति में आपको पता है कि न तो कोई पराया होता न अपना होता, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। और राजनीति और क्रिकेट दो ऐसी चीज़ें हैं, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। राजनीति में न कोई अपना होता न कोई पराया होता। तो समस्त जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।